हेलो एवरीवन, आई एम दीक्षा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो लोग एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, बैंक की प्रिपरेशन करते हैं और साथ ही साथ अगर रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं, जो भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो उन्हें पता होगा कि हमारे जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है। जैसे जैसे कि प्री में तो जनरल अवेयरनेस नहीं आता है, बट मेंस में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले जो रोल करता है वो होता है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के जब हम अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, प्री जब क्लियर करते हैं या उससे पहले जब हम अपना स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमें जनरल अवेयरनेस को भी इक्वल उसको पूरा इक्वल लेके चलना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा प्री और मेंस में बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं होती। खैर, इस बार आरआरबी प्री और क्लर्क का रिजल्ट आने में लेट हो गया है, अभी तक नहीं आया, वरना जब आ जाता है तो इस टाइम तो मेंस का भी एग्ज़ाम होने लगता है, आरआरबी प्री और क्लर्क का। बट अभी तक फिलहाल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि कब आरआरबी प्री और क्लर्क का मेंस होगा। तो खैर इस बार लेट हुआ है, बट ड्यू टू कोविड कह लीजिए या जो भी रीज़न कह लीजिए, बट इसकी वजह से लेट हो गया है। बट अगर नॉर्मल डेज है, मान लीजिए अगर पहले पिछले साल की मैं बात करूँ तो 20 डेज़ में रिजल्ट आ गया और 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर मेंस का एग्ज़ाम हो गया था। उसी तरह हम जब प्रिपरेशन अपना मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश को फिनिश करते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं जनरल अवेयरनेस में। तो आज मैं आप लोग को यही बताऊंगी कि जनरल अवेयरनेस के लिए फ्री में स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आप जो वीडियोस देख सकते हैं, कहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये सब इस वीडियो में बात करूँगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे बोल दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। फर्स्ट तो जनरल अवेयरनेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस, सेकंड करंट अफेयर्स एंड थर्ड स्टैटिक अवेयरनेस। अब ये तीनों के प्रिपरेशन कहाँ से करें, कहाँ से फ्री में स्टडी मटेरियल मिलेगा, मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो होता है करंट अफेयर्स। डेली जो एक्टिविटीज़ होती है, डेली जो अपॉइंटमेंट होते हैं, ऑबिचरीज होती हैं, अवार्ड होता है या नो कुछ भी इस जो करंट में हो रहा है, आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि डेली के इशूज़ में अगर मतलब कहीं पे गड्ढा है तो वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, इस पर फोकस किया जाएगा, या किसी के घर में लड़ाई झगड़े हुए हैं या कहीं मोहल्ले में लड़ाई झगड़े हुए, बिल्कुल नहीं। ये सब ऐसे इश्यूज हैं जिसका एग्ज़ाम ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं होता है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है अपॉइंटमेंट, ऑबिचरीज, अवार्ड और जो भी साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए फ्री स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा? तो जब हम जनरल अवेयरनेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो पहला होता है बैंकिंग अवेयरनेस, सेकेंड करंट अफेयर्स एंड थर्ड स्टैटिक। तो इन पोर्शंस को हम कहाँ से फ्री में स्टडी मटेरियल थे, तो मैं आपको बता देती हूँ। जब जनरल अवेयरनेस के प्रिपरेशन करने जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि न्यूज़पेपर से हम ले लेते हैं न्यूज़ को, या फिर द हिंदू से ले लेते हैं, या फिर दैनिक जागरण से ले लिया, किसी न्यूज़पेपर से ले लेते हैं। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के डेट में इतने करंट अफेयर्स से क्वेश्चन इतना ज़्यादा आने लगा है कि आप न्यूज़पेपर अगर लेके बैठेंगे तो छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको नोट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप पेपर तो आप जानते हैं कितने पेजेस का होता है, चाहे वो हिंदी में पढ़ें चाहे इंग्लिश में पढ़ें। तो उन पेपर को हम अगर अवॉइड करें, आप रेगुलर पढ़िए पेपर, पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल है नोट्स बनाने में तो यू कैन। बट अगर आप नहीं हैं और आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है, तो मैं आपको कुछ ऐप बता देती हूँ, साथ ही साथ वीडियो बता देती हूँ, और साथ साथ मैं आपको कहाँ से आपको इसके PDF मिलेंगे ये भी बता देती हूँ। तो फर्स्ट है बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स कहाँ से मिलेंगे, आपको वीडियोस कहाँ से मिलेंगे, मैं आपको बता देती हूँ कि बैंकिंग अवेयरनेस का PDF और वीडियोस आपको कहाँ से मिलेंगे। जब आप यूट्यूब पर जाएंगे तो यूट्यूब पर जाकर आप बैंकिंग अवेयरनेस बाय सुष्मिता त्रिपाठी मैम से सर्च करेंगे, तो वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक का, सुष्मिता मैम ने सारे टॉपिक्स कवर करा चुके हैं, वहाँ पे सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। जो इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट के जो टॉपिक होंगे, चाहे वो NPA हो, चाहे बेसल नॉर्म्स हो, या फिर जो भी नेशनल इनकम हो, इस सब टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ के मिल जाएंगे।
वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप पूरा टॉपिक आपको कवर नहीं करना है, मान लीजिए आपको किसी ऐसे चैप्टर में डाउट है जो कि आप पढ़ तो चुके हैं बट आपको डाउट है उसको रिवीजन के लिए, तो बिल्कुल आप जाएंगे तो एक सिंपली से सर्च कर सकते हैं, उस टॉपिक का नेम सर्च करके बाय सुष्मिता मैम वाईफाई स्टडी, तो इस तरीके से भी आपका ओपन होके आ जाएगा। सेकेंड है, अगर बैंकिंग अवेयरनेस के लिए हमें पढ़ना है तो आप महिंद्रा ग्रुप पर जाके आप तो आप महिंद्रा ग्रुप पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस इन महिंद्रा गुरु, तो इस तरीके से आपको सारे टॉपिक वहाँ पे भी बहुत अच्छे टीचर से वहाँ पे भी आपको टॉपिक वो सारे कवर हो जाएंगे। आप चाहे तो अड्डा पर भी जाकर इसी सर्च कर। एंड थर्ड है अड्डा 24/7, यहाँ पर भी आप जाके तो आप जो टॉपिक पढ़ना है या जैसे भी आप, जैसे मैंने पहले बताया उस तरीके से सर्च कर सकते हैं बैंकिंग अवेयरनेस इन अड्डा 24/7, तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। जो भी आपको टीचर, जिस टीचर, आप सारे टीचर का रिव्यू देख लीजिए, कौन अच्छा पढ़ाता है, आपको सबसे ज़्यादा समझ के देखिए। टीचर तो हर कोई टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, वो एक्सपीरियंसड है, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी पढ़ाते होंगे, बट मेन यहाँ क्या होता है कि आपको किस टीचर का सबसे ज़्यादा समझ में आता है। तो आप इस तरीके से अपनी बैंकिंग अवेयरनेस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसे आप नोट करते हुए चलिए। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया और इग्नोर कर दिया, बिल्कुल नहीं। देखिए ये टॉपिक ऐसा है कि आपको इसमें कुछ ही चीज़, बैंकिंग अवेयरनेस में बहुत रेयर चीज़ें चेंज होती हैं, और अगर जो चीज़ें चेंज होती हैं वो तो करंट अफेयर्स के पोर्शन में आती है। बट अगर आप एनपीए का डिफिनेशन चाहेंगे या फिर डेप्रिसिएशन का डिफिनेशन चाहेंगे, नेशनल इनकम का डिफिनेशन चाहेंगे, तो ये तो कुछ चेंज नहीं हो सकता ना। ऐसा तो नहीं है कि एफडीआई का डिफिनेशन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो इन पोर्शंस को आप पढ़ के एक जगह नोट कर लीजिएगा, और जब रिवाइज करना हो या जब आपको कुछ टॉपिक आपको ना समझ में आए तो उसमें आप जाके आप देख सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि इसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। तो बात होगी बैंकिंग अवेयरनेस की। अब मैं आप लोग को बताऊंगी करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पोर्शन कहाँ से कवर किया जाएगा। तो फर्स्ट है, आपको करंट अफेयर्स अगर प्रिपरेशन करना है या स्टैटिक का पोर्शन कवर करना है, तो उसके लिए आपको वाईफाई स्टूडियो पे जाकर वहाँ पे देखेंगे वाईफाई करंट अफेयर्स बाय कृति मैम वाईफाई स्टडी, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे डेली के आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, और स्टैटिक पोर्शन के लिए आपको कहीं और ऐप या किसी और वीडियोस पे जाने की ज़रूरत नहीं। जब करंट अफेयर्स का पोर्शन डेली कंप्लीट होगा, तो वहाँ पे जब क्लासेस ख़त्म होने वाली होंगी, तो वहाँ पे स्टैटिक पोर्शन एक रिवाइज होता है, जैसे कि कभी स्टेट बताया जाएगा या स्कीम के बारे में, ये सब चीज़ें उसमें हो जाएंगी कवर। स्टैटिक पोर्शन के लिए आपको अलग कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अलग से आप आप अलग से उसमें आप सर्च कर रहे हैं कि स्टैटिक पोर्शन क्या। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, बट आप अगर डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको डेली जब सेशन ख़त्म होने से पहले आपको उसके स्टैटिक पोर्शन पे भी सब कुछ बताते हुए चलेंगे। जैसे वो अगर आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं, तो मान लीजिए अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, इस तरीके से उसमें बताते हुए चलेंगे, तो उसको आप नोट करते हुए चलिएगा। तो स्टैटिक पोर्शन तो आपका डेली बाय डेली उसमें भी कवर हो जाएगा, साथ ही करंट अफेयर्स भी हो जाएगा। हो गया कि आप कृति मैम से वाईफाई स्टडी पे वीडियोज़ आप। एंड सेकेंड है बैंकर्स वे। बैंकर्स वे का सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, लास्ट एक हफ्ता हो गया। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ पे भी स्टैटिक पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। तो आप जब बैंकर्स वे करंट अफेयर्स इन बैंकर्स वे बाय सुष्मिता त्रिपाठी, इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं, और आपको अभी एक हफ्ता हुआ है, तो अगर आप कवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप डेली नहीं पढ़ पाते हैं ये कुछ पोर्शंस को, कुछ टॉपिक को, या फिर आप डेली नहीं टाइम दे पा रहे बैंक करंट अफेयर्स को, तो उसके लिए आप क्या है कि अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, चाहे वाईफाई स्टडी से ले ले, बैंकर्स वे से ले ले, अड्डा से ले ले, महिंद्रा गुरु से ले ले। वहाँ पे सैटरडे और संडे को वीकली एमसीक्यूज डिस्कस होते हैं, तो उन्हें भी अगर आप टाइम नहीं मिल पा रहा आपको डेली, तो आप इस तरीके से डेली आप सर्च करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपना करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं, स्टैटिक पोर्शंस के क्वेश्चंस को पा सकते हैं। सर थर्ड है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। गौतम सर वहाँ पर पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स को, वो भी बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ एमसीक्यूज भी उनका सैटरडे संडे आता रहता है। तो आप इन तीनों जो मैंने यूट्यूब पे बताया, उस पर आप जाके करंट अफेयर्स और स्टैटिक का पोर्शन कवर हो जाएगा आप लोग का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बैंकिंग अवेयरनेस के कहाँ से प्रिपरेशन करना है, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक के लिए आपको कैसे
करना है आप लोग समझ गए होंगे। तो ये तो बात होगी वीडियोस के बारे में। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आप लोग को कौन सा ऐसा ऐप है जहाँ से आप डेली क्वेश्चंस आप रिवाइज कर सकते हैं, या आप मान लीजिए आप कहीं पर भी हैं तो आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो आप न्यूज़ पढ़ तो सकते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में पढ़ तो सकते हैं। तो उनके लिए कौन कौन दो ऐप हैं। फर्स्ट है ओलिव बोर्ड का करंट अफेयर्स एंड सेकेंड है टेक्स्ट बुक का करंट अफेयर। आप प्ले स्टोर पे जाके ये ऐप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स बाय ओलिव बोर्ड करेंगे तो इस तरीके से सर्च करके आ जाएगा, बट आप बहुत से वहाँ करंट अफेयर्स बहुत से ऐसे ऐप होंगे जिस पे आप सर्च करके तो बहुत से ऐप खुल जाएंगे, बट सब पे आपकी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कि आपको तो बेसिक वो चीज़, अब आपको पढ़ना तो वो चीज़ें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एक्स्ट्रा से क्या आपको मतलब है कि हाँ मुझे ये भी न्यूज़ लेनी है वो भी न्यूज़ लेनी है, आपको वो पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, जिन क्वेश्चंस को आप पढ़ें तो लगे कि हाँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मुझे पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम में काम आ सकता है या इंटरव्यू में भी काम आ सकता है। हाँ, बैंकिंग अवेयरनेस की आप जो बात करें, अगर वो क्वेश्चन में तो जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे ओलिव बोर्ड का सर्च करेंगे करंट अफेयर्स, तो नीचे आपके करंट अफेयर्स के नीचे ओलिव बोर्ड का ओपन होके आ जाएगा। जैसे कि आप इमेज आपको मैं दिखा देती हूँ कौन सा होता है करंट अफेयर्स ओलिव बोर्ड का और कौन सा होता है करंट अफेयर्स टेक्स्ट बुक का। तो ये दोनों है करंट अफेयर्स का, जो करंट अफेयर्स ओलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक का। इन ऐप को आप डाउनलोड करके आप डेली पढ़ सकते हैं, चाहे हिंदी में पढ़े चाहे इंग्लिश में पढ़े, जिसमें आप कंफर्टेबल है, जिसमें आपको एग्जाम देना है उसमें पढ़े। और उसके बाद आप जब इनको ख़त्म करेंगे, आप न्यूज़ डेली का 10 से 15 या 20 न्यूज़ आती है तो उनको पढ़ने के बाद क्विज़ का भी ऑप्शन है, आप क्विज़ भी दे सकते हैं। ये सारी जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है बिल्कुल आपका एग्जाम में तो आता है, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर क्योंकि ये टॉपिक आप नॉर्मली आपसे इंटरव्यू में मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन ये कोई नहीं पूछेगा, ये नहीं कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराने बैठ जाएंगे, नहीं, बट आपसे बैंकिंग अवेयरनेस का या करंट इश्यूज जो भी हुए उनसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको करंट अफेयर्स के अवेयरनेस की कहाँ से फ्री, ये तो बात होगी वीडियो और ऐप के बारे में। अब थर्ड मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कहाँ से पीडीएफ मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चंस आप डेली पढ़ रहे हैं तो आपको कहाँ से उनके पीडीएफ मिलेंगे। तो आप अगर जब इन टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे तो मैम जो भी मैम पढ़ा रही है उनके नीचे आपका उन लोगों ने टेलीग्राम का लिंक दे दिया होगा। टेलीग्राम पे उनके डेली के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्यूज़ होते हैं वहाँ पे अपलोड हो जाते हैं। आप टेलीग्राम पे जाके ये चीज़ों को सर्च कर सकते हैं और उनको जो भी टॉपिक होगा, आप जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें आप लिख सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, और भी बहुत से इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कहाँ से जनरल अवेयरनेस के लिए पीडीएफ मिलेगा, कहाँ से वीडियो मिलेगा, कहाँ से किस ऐप, कौन सा ऐप बेटर रहेगा, ये मैंने आप लोग को बता दिया। होप सो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। आप इसे जाके एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वो सब जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाके इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही अगर कोई इंक्वायरी इससे रिलेटेड तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। होप सो आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।